नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है जिसमें मैं आपको जनरल साइंस करवाऊंगा। इस चैनल पे पहले से ही सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल क्वेश्चन और आपकी हरियाणा जीके करवाई जा रही है। आज से हम आपको यहाँ पे जनरल साइंस भी करवाएंगे। तो जो जनरल साइंस का आज का टॉपिक है वो मेरा वैक्सीन है। ये टॉपिक चूज करने का कारण क्या था, आजकल जो महामारी चली हुई है पेंडेमिक, जिसको हम बोल रहे हैं कोविड-19 या कोरोना वायरस, तो हम बार बार सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन क्या होती है, कैसी ये काम करती है, ठीक है, हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट डालती है। तो मैंने सोचा कि मैं वैक्सीन के बारे में ही आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज दूं। उसके बाद हम और भी जो साइंस के टॉपिक है वो लेके आएंगे आपके सामने। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा इस लेक्चर में, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि वैक्सीन एंड हेल्थ, तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है एक्चुअली? तो वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन जो हमारा बैक्टीरिया होता है या जो वायरस होता है उसी के द्वारा बनाई जाती है। वैक्सीन को किसके द्वारा बनाया जाता है? जो बैक्टीरिया होता है या जो वायरस होता है उसी के द्वारा बनाया जाता है। और ये जो वैक्सीन है हमारी, ये जो इन्फेक्टिव डिजीज़ है इनको क्योर करने के लिए बनाई जाती है। वैक्सीन का क्या होता है, वैक्सीन डिजीज होने के बाद इफ़ेक्टिव नहीं होती, तो वैक्सीन क्या करती है, डिजीज होने को ही प्रिवेंट करते हैं। यानी वैक्सीन क्या करती है, आपको वो डिजीज होने ही नहीं देती या कोई वायरल अटैक होने ही नहीं देगी आपका। अगर एक बार आप पे वायरल अटैक हो गया तो उसके बाद वैक्सीन आपके शरीर पे कोई काम नहीं करेगी। वैक्सीन को बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो बैक्टीरिया होता है, जो वायरस होता है, उसी को हम यूज करते हैं। बैक्टीरिया को हम क्या करते हैं, जेनेटिकली वीक करते हैं, या जो बैक्टीरिया है उसकी किल फॉर्म, बैक्टीरिया को मार के उसके जो टॉक्सिन है या जो प्रोटीन्स है उनका यूज करते हैं हम। तो जो टॉक्सिन होते हैं वो क्या होते हैं कि कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, टॉक्सिक रिलीज करते हैं, जिससे कि जो डिजीज़ स्प्रेड होती है आपके शरीर में, ठीक है। तो वहीं पे ये जो बैक्टीरिया हैं इनको क्या कर दिया जाता है, वीक कर दिया जाता है, या जो मरे हुए बैक्टीरिया उसके टॉक्सिन या उसके सरफेस प्रोटीन का यूज करके क्या प्रिपेयर की जाती है, वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है। तो वैक्सीन ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि वैक्सीन हमेशा कहाँ से प्रिपेयर की जाती है, वैक्सीन जो वायरस होता है, जिस वायरस के अगेंस्ट हम वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं, तो उसी वायरस का हम यूज करते हैं। या तो उस वायरस को कमज़ोर करेंगे या उस वायरस को किल करके जो उसके टॉक्सिन मटेरियल है या जो उसका प्रोटीन है, सरफेस प्रोटीन, उसका यूज करते हैं हम, ठीक है। तो जो वैक्सीन होती है वो क्या की जाती है, ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। यानी हम बैक्टीरिया को ही इंजेक्ट किया जाती है, लेस एक्टिव बैक्टीरिया को इंजेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी में। इससे क्या होता है, इससे आपका जो शरीर है वो एंटीबॉडी क्रिएट कर लेता है इन बैक्टीरिया से लड़ने के लिए और इनको किल कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जब भी आपके शरीर पे इस टाइप के बैक्टीरिया का अटैक होगा तो आपका जो शरीर है वो ईजिली एंटीबॉडी क्रिएट करेगा और इन बैक्टीरिया के इफ़ेक्ट को नेगलेक्ट कर देगा, ख़त्म कर देगा आपके शरीर से। अब जो वैक्सीन है इसका एक जो सबसे जो वैक्सीन है उसमें क्या किया जाता है कि जो मान लो कि मैं एक वैक्सीन प्रिपेयर करता हूँ टाइफाइड के लिए, तो वो वैक्सीन टाइफाइड के लिए ही इफ़ेक्टिव होगी। वो
किसी दूसरे वायरस के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगी। जैसे जो टाइफाइड की वैक्सीन है वो ओनली टाइफाइड के ही बैक्टीरिया को किल करेगी, वो कोलोरा के बैक्टीरिया को किल नहीं करेगी। अब है कि वैक्सीन को नेक्स्ट, हाउ टू प्रिपेयर वैक्सीन। वैक्सीन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है? तो वैक्सीन को प्रिपेयर करने के लिए हम बैक्टीरिया को डेवलप करते हैं फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में। मान लो कि हमें टाइफाइड की वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, टाइफाइड के ही वायरस को हम ग्रो करेंगे एक फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। और उसके बाद एक सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं। सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हम साल्ट सॉल्यूशन का यूज करते हैं, ठीक है। अगर तो हमें ज़रूरत पड़ेगी बैक्टीरिया को किल करने की, तो हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्या करेंगे, जो टेम्परेचर है, जो हमारा सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर 60 डिग्री तक राइज कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बैक्टीरिया है किल हो जाएगा। ये कब करेंगे, जब हमें ज़रूरत होगी तभी करेंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट जो सॉल्यूशन है हमारा साल्ट सॉल्यूशन और जो बैक्टीरिया का सॉल्यूशन है उसका ही यूज करते हैं वैक्सीन प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। ये हम डिसाइड करेंगे, ये जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने होनी चाहिए सॉल्यूशन में, यानी जो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया कितनी होगी, ये पहले से ही फाइंड कर ली जाती है, ताकि जो वैक्सीन है उसका एडवर्स इफेक्ट ना पड़े बॉडी पे। तो हम जितनी हमारी डिसाइडेड प्री डिटरमाइंड नंबर है उसी के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ वैक्सीन। तो जो वैक्सीन है हम काफ़ी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो पहली वैक्सीन है हमारी लाइव एंटीक्वेट वैक्सीन। पहली वैक्सीन है लाइव एंटीक्वेट वैक्सीन। इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम जो बैक्टीरिया है उसको किल नहीं करते, उसको क्या किया जाता है, उसको वीक कर दिया जाता है। लेस्ट वीक होने से क्या होगा कि जो इसकी प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो वीकन बैक्टीरिया है वो ह्यूमन बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाता, ठीक है। तो अगर इस टाइप की वैक्सीन को हम इंजेक्ट करेंगे ह्यूमन बॉडी में, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा ह्यूमन इम्यून सिस्टम है वो क्या होगा, वो प्रोटेक्टिव हो जाएगा, डेवलप होगा, जिससे हम इस टाइप के बैक्टीरिया से ईजिली फाइट कर सके, ठीक है। इस टाइप की जो वैक्सीन है लाइव वैक्सीन, ये लॉन्ग टर्म और स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है, ठीक है। तो जो वैक्सीन है वो कैसे वर्क करती है ह्यूमन बॉडी पे, ये वैक्सीन क्या करती है, एक्चुअली आपकी ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडी क्रिएट कर देती है, जिससे हमारा जो शरीर है वो पर्टिकुलर वायरस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर सके, ठीक है। तो इसलिए तो इस तरह से आपकी वैक्सीन वर्क करती है। तो मैंने पहली वैक्सीन के बारे में बता दिया आपको। अब है नेक्स्ट टाइप ऑफ वैक्सीन, दैट इज़ इनएक्टिव वैक्सीन। इसमें हम क्या करते हैं, इस वैक्सीन में जो बैक्टीरिया होता है आपका, उसको क्या किया जाता है, किल कर दिया जाता है। और जो बैक्टीरिया के स्मॉल पार्ट हैं, लाइक जो सरफेस प्रोटीन है या जो पॉलीसेकेरेट जिसको हम शुगर बोलते हैं, उनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो वैक्सीन है ये नॉट इनफ स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग। तो हमें इस टाइप की वैक्सीन एक टाइम पीरियड के बाद फिर से वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो वैक्सीन है ये क्या करती है, एज ए बूस्टर डोज यूज की जाती है। तो जो इनएक्टिव वैक्सीन है ये जनरली उन लोगों के लिए प्रिपेयर की जाती है जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो। अगर
ऐसे लोगों में हम ऐसे लोगों में हम लाइव वैक्सीन इंजेक्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो उन पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाएगा और हम क्या होंगे, हम बीमार हो जाएंगे। तो जो वीकन इम्यून सिस्टम वाले लोग हैं उनके लिए जनरली इनएक्टिव वैक्सीन का यूज किया जाता है। तो इसमें 2 टाइप की वैक्सीन होती है हमारी। एक तो होती है होल किल्ड वैक्सीन, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा वायरस है या जो बैक्टीरिया है उसको मार के, उसको किल करके, उसके जो सेल है उसका पार्ट यूज किया जाता है। ठीक है। दूसरे में क्या है, ए सेलुलर वैक्सीन। इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या करते हैं, बैक्टीरिया की एक सेल का यूज करते हैं हम। ठीक है। जैसे कि जो बैक्टीरिया का पॉलीसेकेराइड है शुगर, और प्रोटीन की फॉर्म में हम यूज करते हैं बैक्टीरिया को फॉर प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। नेक्स्ट टाइप ऑफ वैक्सीन है हमारी टॉक्साइड वैक्सीन। इस वैक्सीन में क्या होता है, इस वैक्सीन को प्रिपेयर करने के लिए हम जो बैक्टीरिया पॉइजन रिलीज करता है, जो टॉक्सिन रिलीज करता है, टॉक्सिन एक्चुअल में क्या होते हैं, पॉइजन्स प्रोटीन्स होते हैं। ये जो पॉइजन्स प्रोटीन है जो बैक्टीरिया रिलीज करता है वो आपकी बॉडी पे अटैक करते हैं और बॉडी को इल करते हैं। ठीक है। और एक डिजीज क्रिएट करते हैं और हमारी जो सेल है उनको डिस्ट्रॉयड कर देते हैं ये पॉइजन प्रोटीन। तो जो टॉक्सॉइड वैक्सीन है इसमें इन्हीं टॉक्सिक का यूज किया जाता है वैक्सीन को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है। इन जो ये हमारे टॉक्सिन है इनको डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता, इनको इनएक्टिव कंडीशन में यूज किया जाता है। अगर हम इनको एक्टिव कंडीशन में यूज करेंगे तो ये हमारी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट डालेंगे, इसलिए इनको इनएक्टिव कंडीशन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। इस टाइप की वैक्सीन में क्या करते हैं हम, जैसे कि कॉन्जुगेट का मीनिंग होता है कनेक्टेड और ज्वाइन। तो इस टाइप की वैक्सीन में हम क्या करते हैं, पॉलीसेकेराइड है और जो हमारा प्रोटीन है उसको क्या करता हूँ मैं, उसको क्या किया जाता है, उसको कंबाइन करके यूज किया जाता है। ओके। नेक्स्ट है हमारी रिकम्बिनेंट वैक्सीन। रिकम्बिनेंट वैक्सीन में क्या किया जाता है, इसमें बैक्टीरिया और यीस्ट सेल का यूज होता है। इसमें क्या करता हूँ मैं, जो यीस्ट सेल है, जो डीएनए है, उसमें बैक्टीरिया को इंजेक्ट करता हूँ और इनको डेवलप करता हूँ। ठीक है। क्या करता हूँ, डेवलप करता हूँ। तो इस तरह से जो वैक्सीन डेवलप की जाती है वो क्या होती है, आपकी रिकम्बिनेंट वैक्सीन। तो आई होप कि आपको वैक्सीन के बेसिक के बारे में पता लग गया होगा कि वैक्सीन होती क्या है, कैसे प्रिपेयर की जाती है और शरीर पे कैसे ये वर्क करती है। हो सकता है कि कुछ आपके जो ऑर्थोडॉक्स है वो भी ख़त्म हुए होंगे कि वैक्सीन क्या होती है। एक्चुअली में जो बैक्टीरिया होता है या जो वायरस होता है उसी को हम वैक्सीन बोलते हैं, बट वैक्सीन में क्या किया जाता है, बैक्टीरिया को वीक या इनएक्टिव या किल फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है। तो वैक्सीन एक्चुअली में क्या करती है, एंटीबॉडी को क्रिएट करती है आपके ह्यूमन बॉडी में।